हेलो स्टूडेंट्स, ये डीएवी क्लास 8 हिंदी का एनुअल एग्ज़ाम का पेपर है। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हमारे पास जो आपके एग्ज़ाम में आएगा वो है अपठित गद्यांश। ठीक है, ये 5 नंबर का है। इस गद्यांश को हमने पढ़ना है और फिर इसके आंसर देने हैं। ऊंची पर्वत श्रृंखला की बर्फीली चोटियों के स्पर्श से शीतल हुई हवा सबसे बेखबर अपनी ही मस्ती में सुबह सुबह बहती जा रही थी। जब वह जंगलों के बीच से गुजर रही थी तो फूलों से लदी खूबसूरत वन लता ने अपने रंग भरे श्रृंगार को झलकाते हुए कहा, ओ शीतल हवा, तनिक मेरे पास आओ और रुको, ताकि मेरी खुशबू से ओत प्रोत होकर इस संसार को शीतल ही नहीं सुगंधित भी कर सको। लेकिन गर्व से भरी वायु ने सुगंध बांटने को आतुर लता की प्रार्थना सुनी और कहा, मैं यूं ही सबको शीतल कर दूंगी, मुझे किसी से कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। फिर वह इठलाती हुई आगे बढ़ गई, परंतु कुछ ही देर बाद हवा वापस वहीं लौटकर आ गई जहां वन लता ने उसका वार्तालाप हुआ था। उसकी चंचलता खत्म हो चुकी थी और वह उदास थी। वह चुपचाप उस लता के समीप बैठ गई। हवा को इस हाल में देखकर वन लता ने पूछा, अभी कुछ देर पहले ही तो तुम यहाँ से गुजरी थी और खुश लग रही थी। अब इतनी उदास दिखाई पड़ रही हो, क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? यह सुनकर हवा की आंखों में आंसू झरने लगे। उसने कहा, मैंने अहंकारवश तुम्हारी बात नहीं सुनी और न ही तुम्हारी खुशबू को ही साथ लिया। मैं जैसी आगे बढ़ी, गंदगी और बदबू में घिर गई। किसी तरह वहां से बचकर आगे बढ़ी और घरों तक पहुंची, लेकिन वहां किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया। लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। इसमें उनका कोई दोष नहीं था। उस गंदे क्षेत्र से गुजरने के कारण मुझ में दुर्गंध व्याप्त हो गई थी। भला दुर्गंध युक्त वायु का कोई कैसे स्वागत करता। अब ये हमने गद्यांश पढ़ लिया। इसमें से अब हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, हवा को किस पर घमंड था? तो हवा को किस पर घमंड था? तो हवा को अपनी शीतलता पर घमंड था। लता क्या करने के लिए व्याकुल थी? लता क्या करने के लिए व्याकुल थी? सुगंध बांटने के लिए। ठीक है, लता सुगंध बांटने के लिए व्याकुल थी। आगे है, हवा को किसने रोका तथा क्यों? तो हवा को किसने रोका? तो लता ने। हवा को किसने रोका? लता ने, क्योंकि वह वायु के साथ अपनी सुगंध बांटने को आतुर थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हवा की उदासी का कारण क्या था? लोगों की उपेक्षा, लोगों की अपेक्षा, लता का दुख, दुर्गंध की वृद्धि। तो ये इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट में देना है। ठीक है, कि जो हवा की उदासी का कारण क्या था। पांचवा है, हवा ने वनलता से क्या सीखा होगा? दूसरों की बात नहीं माननी चाहिए, घर से बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए, दूसरों की बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो उसने ये सीखा था कि दूसरों की बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से अपठित गद्यांश आगे भी आपका 5 नंबर का आएगा, जैसे ये था, यानी कि 10 नंबर के आपके अपठित गद्यांश आएंगे। तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। संघर्ष के मार्ग पर अकेले ही चलना पड़ता है। कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है, प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है, प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक ने अपने छात्रों को यह संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें। संघर्ष हमें कभी निराश नहीं करेगा। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना तथा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। तो ये था गद्यांश। अब इसको हम पढ़ के इसके जो आंसर है वो देंगे। सबसे पहले है कथन और कारण। मानवीय गुण मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये ट्रू है। कारण क्या है? परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण मनुष्य की शक्ति है। तो इसका ये तो दोनों ही सही है। तो ये आएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। सेकंड है, प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है? संघर्ष, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, सुखद परिणाम। तो क्या लेकर आती है? संघर्ष लेकर आती है।
3 है समस्त ग्रंथों और अनुभवों के अनुसार संघर्षों से डरने या विमुख होने का परिणाम होता है। तो क्या होता है संघर्ष से डरने या विमुख होने का परिणाम क्या होता है? अगर हम संघर्षों से डर जाएँ तो फिर क्या होता है? तो इसका ये है मानव जाति के लिए अहितकर होता है, ठीक है? मानव जाति के लिए वो फिर सही नहीं होता। चौथा है संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। अगर हमें संघर्ष करना है तो हमें हमें क्या-क्या गुण होने चाहिए? तो हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए और साहस होना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश संदेश देता है। क्या संदेश देता है? प्रत्येक संघर्ष अपने साथ समस्या लेकर आता है। मनुष्य का जीवन आनंद से परिपूर्ण होना चाहिए। मनुष्य को दृढ़ संकल्पित तथा परिश्रमी होना चाहिए। मनुष्य को समस्या समाधान में दक्ष होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है मनुष्य को दृढ़ संकल्पी तथा परिश्रमी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये अब ग्रामर के क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित शब्दों में से उचित अनुस्वार वाले शब्द का चयन कीजिए। जहाँ पे उचित अनुस्वार लगा है वहाँ पे हम उसको हमने चयन करना है। तो बंदूक में यहाँ पर बिंदी आनी चाहिए थी, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, तो ये सही है, तो ये ख आ जाएगा उल्लंघन। निम्नलिखित शब्दों में से उचित अनुनासिक, अब अनुनासिक हमने ढूँढना है कहाँ पे सही अनुनासिक लगा है, तो अंधेरा जो शब्द है वहाँ पे सही अनुनासिक लगा है। निम्नलिखित में से अ उपसर्ग के प्रयोग का उचित विकल्प है। अ उपसर्ग कहाँ पर सही लगा है? तो वो लगा है अकाल में, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से इक प्रत्यय वाला शुद्ध शब्द है। जहाँ पे इक प्रत्यय वाला शुद्ध शब्द है तो सामाजिक भी गलत है, स्वाभाविक भी गलत है, आध्यात्मिक, ये तीनों की वर्तनी गलत है। तो जो पारिवारिक है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विगत परीक्षा में डैश होने पर सोहम ने संकल्प लिया कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण अवश्य होगा। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि विगत का विलोम और उत्तीर्ण का विलोम हमने देना है। तो विगत का जो होता है वो होता है वो होता है आगामी, और उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण। तो विगत परीक्षा में अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने पर सोहम ने संकल्प लिया कि वह आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण अवश्य होगा। तो इसका घ आएगा। अब सेकंड है पानी का बुलबुला क्षण भर में नष्ट होने वाला है, अतः बुलबुले को डैश कहना स्वरथा उचित होगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी कि क्षण भर में नष्ट होने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? वो होता है क्षणभंगुर। थर्ड है अग्नि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द है। अग्नि के लिए उचित पर्यायवाची क्या है? अनल, ज्वाला, पावक, दहक, अनिल, दहन, दहन, समीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है दहन, अनल, ज्वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें हमने निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संधि दे रखी है और संधि विच्छेद दे रखा है। तो जो इसमें बिल्कुल सही है वो हमने बताना है। तो इसका होगा ख, बी और डी। जो बी और जो डी है उसका जो मिलान है वो बिल्कुल सही है। सेकंड है अन्वेषणा का संधि विच्छेद होगा। इसका हमने सही संधि विच्छेद ढूंढना है तो वो होगा अनु प्लस एषणा। नेक्स्ट है उत प्लस डैन की संधि होगी। उत प्लस डैन की संधि होगी उड्डयन। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब हमने सातवां क्वेश्चन है इधर समस्त पद है, इधर समास का नाम है, तो इसमें से कौन सा सही है वो हमने बताना है। तो यह है गौ सही, ए और डी, ठीक है। ए क्या है? लंबोदर क्या है? बहुवीरी समास है। और रुपए पैसा ये क्या है? द्विगु समास है। तो ये बिल्कुल सही है और ये दोनों क्या है? गलत है, ठीक है। तो हमने सही चुनना था तो इसका उत्तर ग होगा। स्वर्गगत समस्त पद का विग्रह होगा। तो स्वर्गगत का मतलब है स्वर्ग को गत। अब मृगनयन समस्त पद का सामासिक विग्रह तथा समास का नाम होगा मृगनयन, ठीक है। तो मृगनयन क्या होगा? मृगनयन क्या? इसका आएगा क, मृग के समान नयन, कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन लाल ने कहा कि कमला की विदा नहीं होगी। रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है? तो ये होगा मिश्रित वाक्य है। सौम्य यदि तुम मेहनत करती तो तुम्हारे अच्छे अंक आते। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होगा। अर्थ के आधार पर यदि यानी कि इसमें शर्त लगाई गई है तो ये है शर्त बोधक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित वाक्यों में से संदेह बोधक वाक्य होगा जिसमें संदेह हो कुछ, ठीक है। तो वो है ये, हो सकता है कि तीव्र वर्षा के कारण विद्यालय में अवकाश हो जाए। तो इसमें संदेह है, इसलिए संदेह
संदेहबोधक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह युक्त वाक्य होगा। जिसमें उचित विराम चिन्ह लगा है वो कौन-सा वाक्य होगा? तो इसमें इसका जो सही आंसर है, वो यहाँ पे इस तरह से था ये, तो इसका होगा क। क्वेश्चन नंबर 10 है, झांसी की रानी की गाथा सुनकर विदेशी भी हैरान रह जाते थे। अब भाई हैरान रह जाते, इसका जो इसका मतलब क्या है, इस मुहावरे जो उपयुक्त मुहावरा इसके लिए क्या बनेगा? तिल का ताड़ बनाना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना, दाँतों तले उँगली दबाना, प्राण सूखना। तो हैरान रह जाने का मतलब क्या होता है? दाँतों तले उँगली दबाना। 11वां है, जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी डैश के आधार पर की जाए, वहाँ डैश अलंकार होता है। तो डैश यानी कि समानता के आधार पर की जाए, सॉरी, इसका आएगा समानता के आधार पर की जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है, तो इसका आएगा ख। सेकंड है, कड़त साथ ही म्यान में 80 रुपये रिपु तंते प्राण। इस वाक्य में पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? ये है अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये ग्रामर का पार्ट था हमारा ये। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर, अब ये हमें पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो इसको भी चलो हम पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर खड़ी हुई, तब बिछड़ी हुई पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोदली कूदकर कंधे पर आ बैठी। हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। ये सोना के लेसन से पूछा गया है, क्योंकि वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे को मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी, प्राय वह कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के उत्सुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। तो अब इसके आंसर देंगे हम। पालतू जीवों का लेखिका के प्रति उल्लास व्यक्त करने का कारण था। तो इसका कारण था, लेखिका से बहुत दिनों बाद मिले थे। जो पालतू पशु थे वो बहुत दिनों के बाद मिले थे लेखिका से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना की अस्थिरता का कारण क्या था? सोना अस्थिर क्यों थी? तो उसका कारण था अकेलापन। नेक्स्ट है, चपरासी और चौकीदार एक दूसरे का मुंह क्यों देखने लगे? तो दुविधा में होने के कारण वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लेखिका को कौन सा दुखद समाचार मिला? तो ये आपने इसका जवाब देना है कमेंट में कि कौन सा उसको दुखद समाचार मिला, लेखिका को क्या समझ गई वो। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन वाला है ये। ठीक है, माली ने सोना को मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना शुरू कर दिया था। कारण क्या है? सोना कंपाउंड में बाहर निकल जाती थी। तो ये बिल्कुल सही है दोनों। तो इसका आएगा ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वाक्य वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। हमने इसको काव्यांश को पढ़ना है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है काव्यांश। अब इसको पढ़ के हमने जवाब देना है। पंछी के आकाश में उड़ पाने का कारण है, उड़ न पाने का कारण क्या है? जो पंछी आकाश में नहीं उड़ रहा है उसका कारण है परतंत्रता, यानी कि गुलामी। उसको पिंजरे में रखा गया है, इसलिए वह नहीं उड़ पा रहा है। पंछी की क्या इच्छा है? अनार के दाने चुगने की, परतंत्र भाव से आराम पूर्वक रहने की, स्वतंत्र भाव से विचरण करने की, अपने नीड में स्वतंत्रता से रहने की। तो इसका जो सही आंसर है, स्वतंत्र भाव से विचरण करने की। थर्ड है, काव्यांश में किसकी तथा किससे होड़ हो रही है? काव्यांश में किसकी हो रही है? पंखों की होड़ हो रही है असीमित क्षितिज से। क्वेश्चन नंबर 4 है, 35 सांसों की डोरी काव्य पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है सांस का थम जाना, यानी कि मृत्यु हो जाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपयुक्त काव्यांश संदेश देता है, परतंत्रता अभिशाप है।
स्वतंत्रता जीवन का सार है, निराशा अवनति का मूल है, आशा से ही जीवन है। तो वही जो स्वतंत्रता है वो क्या है, यानी कि गुलामी क्या है, एक अभिशाप है। आगे हमारे पास ये बुक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दोहे पाठ में से पूछा गया है, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई, और ये भोला राम ने पंप लगाया, और ये कामचोर, और ये गांधी जी वाला जो लेसन है आश्रम के अतिथि और संस्मरण, उसमें से पूछा गया है। ठीक है, ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आगे हैं अब ये भी आगे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इनको भी आप बातचीत की कला में से पूछा गया है, ये पौधे के पंख में से पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह से अ, ठीक है, ये दोपहरी में से पूछा गया है, ये निर्माण में से पूछा गया है, और ये जो असल धन लेसन में से पूछा गया है। उसके बाद अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद दिया गया है, वर्तमान समय में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता, मातृभूमि की उन्नति और देश की उन्नति, और पराधीन सपने हूँ सुख नाही, ये दे रखा है हमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ये हमें प्रार्थना पत्र दे रखा है एक, ठीक है। और ये उसके बाद हमारे पास ये सूचना दे रखी है क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। इसमें जो संवाद दे रखा है, उसको जो वार्ता है उसको हमने लिखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था जो पिछले साल पूछा गया था, ठीक है। इसी तरह का ही एग्ज़ाम आपके इस साल भी आएगा, जैसे-जैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए उसी टाइप के आएँगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।